हेलो दोस्तों। आज हम लोग जो है इतिहास के सवालों को हम देखेंगे। इनमें जो है सबसे पहले हम लोग जो है पाषाण काल के सेगमेंट को देखेंगे। पाषाण काल के जितने भी प्रश्न होंगे पाषाण काल से, इन सभी को आज हम लोग देखेंगे। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं प्रश्न। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि रॉबर्ट ब्रूस फूट थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे, पुरातत्वविद थे, या पूरा वनस्पति शास्त्री थे, या इतिहासकार थे। तो इसका जो आंसर है वो ए एंड बी होगा। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फूट जो है ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। इस तरह से इसका आंसर जो है ए एंड बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रिस्तरीय विभाजन किया था। कौन किया था? थॉमसन ने, या लुबाक ने, टेलर ने, या चाइल्ड ने। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 ईस्वी और 1820 ईस्वी में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने किया था। तो इस तरह से अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री, ए एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस एंड वॉल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े थे? ये पुरातात्विक उत्खनन गतिविधि से जुड़े थे, या औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजी प्रेसखाना की स्थापना से जुड़े हुए थे, या देसी रजवाड़ों में गिरजाघरों की स्थापना, या औपनिवेशिक भारत में रेल निर्माण में। इसका जो आंसर है वो ए हो जाएगा आपका, पुरातात्विक उत्खनन से। अलेक्जेंडर री, ए एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और वॉल्टर इलियट जो है ये पुरातात्विक खनन के लिए प्रसिद्ध थे। इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का आरंभ कहाँ हुआ था? तो सबसे पहले जो पशुपालन कहाँ आरंभ हुआ था? निचले पूर्व पाषाण काल में, या मध्य पूर्व पाषाण काल में, या ऊपरी एवं पाषाण काल में, या मध्य पाषाण काल में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत के आदमगढ़ तथा बागोर, आदमगढ़ जो है मध्य प्रदेश में है और बागोर जो है भीलवाड़ा राजस्थान से मिले हैं। तो इस तरह से इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है, वह कौन सा स्थान है? लंघनाज है, या वीरभानपुर है, या आदमगढ़ है, या चोपनी मांडो है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, आदमगढ़। यहाँ देखें कि जो पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ से प्राप्त हुआ है मध्य पाषाण काल में। इस तरह से इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए? चोपनी मांडो से, काकोरिया से, महदहा से, सराय नाहर राय से। तो इसके आंसर सी एंड डी दोनों है, महदहा और सराय नाहर राय से। मध्य पाषाण कालीन महदहा जो उत्तर प्रदेश में है, ये प्रतापगढ़ जिले में, से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जीआर शर्मा महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बूचरखाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचरखाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। इस तरह से इसका आंसर जो है सराय नहर राय और जो है महदहा, ये दोनों हो जाएगा क्योंकि दोनों जगह से प्राप्त हुए। नेक्स्ट प्रश्न है कि
हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। तो ये तो अभी हम लोग देखें कि महदाह से और सरायनहर से। निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करें। आपका ऑप्शन है कि ए पैसरा, 2 लेखिया, 3 वीर भानपुर और चौथा महदाह। और इसका कूट है 4 2 3 1 1 4 3 2 और 4 2 1 3 2 4 1 3। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, 4 2 1 एंड 3। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या है, 4 फिर 2 फिर 1 एंड 3। तो पहले मतलब महदाह, फिर लेखिया, फिर पैसरा, फिर वीरभानपुर। तो इस तरह से इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, ऐसा कौन सा जगह है? सरायनहर राय से, या दमदमा से, महदाह से और लंगनाथ से। तो इसका आंसर है बी, दमदमा से। इसका एडिशनल आंसर यहाँ दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है सरायनहर राय। ये तो देखें, महदाह तथा दमदमा का उत्खनन हुआ है और दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों में कुल मिलाकर 41 मानव शवाधान ज्ञात हुए हैं। इन शवाधानों में से 5 शवाधान युग्म शवाधान है और 1 शवाधान 3 मानव कंकाल एक साथ मिले हैं और शेष शवाधानों में से एक कंकाल मिले हैं। तो इस तरह से इसका आंसर जो है ये बी हो जाएगा, दमदमा से। नेक्स्ट प्रश्न है कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। सबसे पहले जो है खाद्यान्न कृषि का कब प्रारंभ हुआ? ये नव पाषाण काल से स्टार्ट हुआ, या मध्य पाषाण काल में, या पुरा पाषाण काल में, या प्रोटो ऐतिहासिक काल में? तो इसका आंसर है ए, नव पाषाण काल में जो है कृषि का शुरुआत हुआ। खाद्यान्न का जो सर्वप्रथम नव पाषाण के, और यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। तो नव पाषाण काल इसका। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नीलगिरी पहाड़ियों में, शिवालिक पहाड़ियों में, या नलमला पहाड़ियों में, या नर्मदा घाटी में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, नर्मदा घाटी में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है नर्मदा घाटी में हथनौरा नामक पुरा स्थल से प्राप्त होता है। तो हथनौरा कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा वर्ष 1982 में की गई। तो इस तरह से इसका आंसर जो है नर्मदा घाटी है। अगला प्रश्न है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? गंगा, यमुना, नर्मदा या ताप्ती? क्या उपयुक्त में से एक से अधिक? उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये देखिए 66 बीपीएससी में पूछा गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, नर्मदा घाटी में जो है प्रथम मानव जीवाश्म जो मिला है भारत। अगला प्रश्न है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। सबसे पहले जो है कौन सा अनाज मानव प्रयोग में लाया? गेहूँ या चावल को, जौ को या बाजरा को? तो सबसे पहले जो लाया वो क्या है? सी होगा इसका आंसर, जौ को। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया गया है: जौ, गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई एवं जई। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हैं: कोल्डिहवा से,
लहुड़ा देव से, मेहरगढ़ से या टोकवा से? तो जो सबसे जो प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य है वो अभी जो है ये लहुड़ देव हो गया है। पहले मेहरगढ़ था, अभी जो है ये लहुड़ देव हो गया है। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुड़ देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच का चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो लहुड़ देव से जो है चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है यहाँ से। और जो है मेहरगढ़ जो है ये बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर। 7000 ईसा पूर्व इसका टाइम पीरियड था। और लहुड़ देव का जो है ये 9000 से 7000 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीनतम जो साक्ष्य कृषि का कहाँ से मिला है? ब्रह्मगिरी से, बुर्जहोम से, कोल्डिहवा से या मेहरगढ़ से? तो इसका तो आंसर डी होगा। इस तरह से अगर यहाँ पर लहुड़ देव रहता तो आंसर लहुड़ देव होता, लेकिन यहाँ पर नहीं है तो इस तरह से इसका आंसर मेहरगढ़ हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? ये भी वही प्रश्न है, लोथल से, हड़प्पा से, मेहरगढ़ से या मुंडिकाग से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेहरगढ़ हो जाएगा। सिंपल है, बहुत बड़ा गया प्रश्न। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? मुंडिकाग से या मेहरगढ़ से, दमसादात से, बालाकोट से या अमरी से? इसका आंसर मेहरगढ़ हो जाएगा। कृषि का साक्ष्य जो है नवपाषाण काल में मेहरगढ़। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? अंजीरा से, दम्बसादात से, किले गुल मोहम्मद से या मेहरगढ़ से? उपयुक्त में से एक से अधिक, कोई नहीं उपयुक्त में से एक से अधिक। ये 64 यूपीएससी में पूछा गया था। इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, मेहरगढ़ से, पशुपालन और कृषि का। अगला है कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। दूसरा, प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न, जौ और धान है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। उत्तर प्रदेश के प्रागैतिहासिक काल से ही समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का धनी रहा है। ध्यातव्य है कि प्रदेश की बेलन नदी घाटी क्षेत्र में स्थित कोल्डिहवा को लंबे समय तक विश्व में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण माना जाता रहा है। इसी तरह वर्तमान में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करने वाला लहुड़ देव भी उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले का ही भाग है। अतः कथन 1 सही है और उत्तर प्रदेश के अनेक उत्खनित स्थलों से प्राप्त प्राचीनतम कृषि अन्न, जौ एवं धान के साक्ष्य महगरा एवं धान के साक्ष्य कोल्डिहवा से प्राप्त हुए हैं। इस तरह से इसका आंसर दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले। धौलावीरा से, किले गुल मोहम्मद, कालीबंगा या मेहरगढ़? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, मेहरगढ़ से। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? मध्य पाषाण काल में
औदे से, बोरी से, बागौर से, लखनिया से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बागौर से। मध्य पाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं और पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के निकट आदमगढ़ पुरास्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौर से मिलते हैं। तो दो जगह से मिलना स्टार्ट हो जाता है, एक आदमगढ़ और एक बागौर, ये दो जगह है। ये मध्य पाषाण काल के हैं। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक, कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? पूरा पाषाण युग को, नव पाषाण युग को, ताम्र पाषाण युग को, लौह युग को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ताम्र पाषाण युग। अगला प्रश्न है कि आहर सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आहरवासी तांबा गलाना जानते थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। धातु का काम आहरवासियों की अर्थव्यवस्था के एक साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं, जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। ए 1, 3 और 4 सही है, बी 1 और 2 सही है, या सी 1, 2 और 3 सही है, डी 3 और 4 सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए है, 1, 3 और 4 सही है, मतलब 2 गलत है ये। इसका एडिशनल यहाँ पर जानकारी है कि आहर जो है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृति स्थल है। आहर संस्कृति के लोग मूलतः कृषक एवं पशुपालक थे। वे गेहूँ, जौ तथा चावल से परिचित थे। आहर का एक अन्य नाम ताम्बुवती भी मिलता है, जिससे सूचित होता है कि यहाँ तांबा बहुतायत में उपलब्ध था। यहाँ के निवासी तांबे को गलाकर मनचाही वस्तुएं तैयार करते थे। धातु का काम आहरवासियों की अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन था। यहाँ से काले रंग के मृदभांड की प्राप्ति हुई है, जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकारी गई है। इस प्रकार से इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि चावल से परिचित नहीं थे, जबकि ये चावल से परिचित थे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? आपका ऑप्शन है आमड़ी, मेहरगढ़, कोटदीजी, कालीबंगा। इसका आंसर है बी, मेहरगढ़। इसका एडिशनल जानकारी है कि बलूचिस्तान में स्थित पुरास्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ से। नेक्स्ट प्रश्न है कि नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नवदा टोली ये एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। तो इसका जो कौन उत्खनन किया था? केडी वाजपेयी, वीएस वांगकंकर, या एचडी सांकलिया ने, या मार्टिमर व्हीलर ने। इसका आंसर क्या है? सी है। इसका जो आंसर है वो सी है। नवदा टोली मध्य प्रदेश का उत्खनन डेक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर एचडी सांकलिया ने किया था और यह स्थल महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणिक स्थल है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो ये तो देखें मध्य प्रदेश में। वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में, या उपयुक्त में से एक से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में जो है वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। अगला प्रश्न है कि राख का टीला निम्नलिखित में से किस नव पाषाणिक स्थल से संबंधित है? बूदिहाल, संगनकल्लू, कोल्डिहवा, ब्रह्मगिरी। तो इसका आंसर हो जाएगा
संगनकल्लू। कर्नाटक के मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाणकालिक पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ गुफाओं में शैल चित्र के लिए, खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाएं के लिए या सोन नदी का उपागम स्थल के लिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुफाओं के शैल चित्र के लिए। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अब्दुल्लागंज के समीप स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया, जिनमें हाथी, सांभर, हिरन आदि के चित्र हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? अजंता, भीमबेटका या अमरावती या बाघ। इसका आंसर जो है बी भीमबेटका। ये प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका। पूछा था भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? भोपाल में, पंचमढ़ी में, सिंगरौली में या अब्दुल्लागंज रायसेन में। इसका आंसर डी हो जाएगा, अब्दुल्लागंज रायसेन में। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? तो खगड़िया, भीमबेटका, तो लखैया या आदमगढ़। भारत में शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त कहाँ हुआ है? भारत में किस, ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भीमबेटका। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो भीमबेटका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? माधव स्वरूप वत्स ने या एच.डी. सांकलिया ने या वी.एस. वाकनकर ने या वी.एन. मिश्रा ने। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वी.एस. वाकनकर। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज जो है वर्ष 1957 में वी.एस. वाकनकर ने की थी। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों के लिए विश्व विरासत स्थल की सूची में सम्मिलित किया है। ये जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। भीमबेटका को किसने खोजा था? तो वाकनकर ने, विष्णुधर वाकनकर। गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में, अहिच्छत्र में, नोह में या लाल किला में। इसका आंसर हो जाएगा ए, हस्तिनापुर में। गंगा यमुना द्वीप की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपनी अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूनों के कारण गैरिक मृदभांड कहा गया। इस मृदभांड परंपरा के पात्र सर्वप्रथम हस्तिनापुर की खुदाई के दौरान प्रकाश में आए थे। वर्ष 1950-52 के दौरान हस्तिनापुर नामक पुरास्थल की खुदाई बीबी लाल के निर्देशन में हुई थी। इस तरह से इसका आंसर जो क्या हो जाएगा? हस्तिनापुर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर या डी पश्चिम से पूरब की ओर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति या इसी को जोड़वी संस्कृति बोलते हैं कि नेवासा, दैमाबाद, चांदोली, इनाम गांव आदि पुरास्थलों में मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले। तो कब्र में मिट्टी की हड्डियां, तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी।
निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सवाधाम से प्राप्त हुआ है? तो इसका ऑप्शन है ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरांद या मास्की। तो इसका ऑप्शन है, आंसर है बी, बुर्जहोम। जम्मू एवं कश्मीर के श्रीनगर के निकट स्थित बुर्जहोम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सवाधान से प्राप्त हुआ है। इस तरह से इसका आंसर जो है बुर्जहोम हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो बुर्जहोम से मिला है। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो ये भी बुर्जहोम हो जाएगा। निम्न का सही मिलान करें। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। और इधर है भीमबेटका, बुर्जहोम, बनास घाटी, सोहन या सोन नदी घाटी। इसका आंसर है सी, 4, 2, 1, 3। पुरापाषाण काल जो है सोहन नदी घाटी, मध्यपाषाण काल जो है भीमबेटका गुफा, नवपाषाण काल जो है ये बुर्जहोम और ताम्रपाषाण काल जो है बनास घाटी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इधर पुरातात्विक स्थल दिया है और इधर वर्तमान स्थल आज कहाँ है। इसका पहला है नेवासा। नेवासा कहाँ पर है? इसमपुर कहाँ है? डिडवाना कहाँ है? और गोडियाम गुफा कहाँ है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। तो ए का 3 मतलब नेवासा कहाँ है? महाराष्ट्र में। बी का 4 मतलब इसमपुर कहाँ है? कर्नाटक में। सी का 1 मतलब डिडवाना जो है राजस्थान में है। और डी का 2 गुडियाम गुफा जो है अभी तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इधर ऐतिहासिक स्थान दिया है, इधर ख्याति का कारण, क्यों फेमस है। बुर्जहोम, चंद्रकेतुगढ़, गणेश्वर। इधर दिया है, तो इसका आंसर कौन सा होगा सही सुमेलित? केवल 1 और 2, केवल 3 या 2 और 3। तो इसका आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, 2 और 3। 2 और 3 मतलब चंद्रकेतुगढ़ जो से है, जो ये टेराकोटा कला के कारण ये प्रसिद्ध है। गणेश्वर जो है ये ताम्र कलाकृतियों के लिए फेमस थे। तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? विंध्य क्षेत्र में मोरहना पहाड़ से, घगड़िया से या बघईखोर से या लेखैया से। तो इसका आंसर जो है वो डी है, लेखैया से। डॉक्टर जैन पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखैया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में और अधिकांशतः क्षत विक्षत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगोन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखैया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली है। इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा? ये लेखैया हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन क्या है? विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी को प्रवर्जन किया। कारण है जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। और कोड दिया हुआ है क्या? ए और आर दोनों सही है।
आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। और सी जो है ए सही है परंतु आर गलत है। और इसका डी जो ऑप्शन है, डी कहता है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका जो आंसर है वो ए है। जी.आर. शर्मा ने सराय नाहर राय में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य चरण में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया। मतलब सूखे के कारण यहाँ से लोगों ने गंगा घाटी की ओर प्रवर्जन कर दिया। अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? संस्कृति का है, पर्यटन का है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का है, या डी मानव संसाधन विकास का है? जिसका आंसर है ए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। जिसका आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृति। अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को, जॉन मार्शल को, या मार्टिमर व्हीलर को, या जेम्स प्रिट्सेम को? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। ये जो एक ब्रिटिश सेनाधिकारी था और ये बंगाल इंजीनियर ग्रुप के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। यह भारत पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? गुवाहाटी में है, बस्तर में है, भोपाल में है, या चेन्नई में है? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। इसका आंसर सी हो जाएगा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, भोपाल में स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त शासी संगठन है। अगला प्रश्न है कि मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये भोपाल में स्थित है। तो इस तरह से हम लोग जो है पाषाण काल को समाप्त किए। पाषाण काल से संबंधित सारे प्रश्न जो अभी तक पूछे गए थे सारे पीसीएस में, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, या बीपीएससी हो। तो मिलते हैं दोस्तों अब अगले वीडियो में। आज के लिए इतना।